स्क्रीन पे आप देख रहे हो दोनों स्कीम के बारे में हम पिछली दो वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। आज इन दोनों स्कीम के बीच में डिफरेंस क्या है, काफ़ी कंफ्यूज करने वाली स्कीमें हैं दोनों। इनको थोड़ा सा दोबारा से देखते हैं हम, इन दोनों स्कीम्स के बीच में फ़ायदा क्या है। पहली स्कीम का नाम है हमारा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। दूसरी स्कीम है हमारी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। जीवन ज्योति बीमा योजना है जो जीवन ज्योति बीमा योजना, ये जीवन इनका इंश्योरेंस है, मतलब लाइफ इंश्योरेंस है। इस इंश्योरेंस के अंदर डेथ किसी भी कारण से हो जाती है, किसी भी वजह से, आइदर नेचुरल डेथ है या एक्सीडेंटल डेथ है, उस केस में हमें 2 लाख का इंश्योरेंस कवर मिलता है। प्रीमियम कितना है इसका? 436 रुपये। और दूसरी जो स्कीम है हमारी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। सुरक्षा बीमा योजना में सिर्फ एक्सीडेंटल कवरेज मिलता है। दोबारा से मैं कहूँ, इन दोनों में फ़र्क क्या है? जो जीवन ज्योति बीमा योजना है उसमें लाइफ इंश्योरेंस है, जो सुरक्षा बीमा योजना है उसमें एक्सीडेंटल बीमा इंश्योरेंस कवर मिलता है। दूसरा डिफरेंस देखें हम दोनों के प्रीमियम का। जो लाइफ इंश्योरेंस, जो PMJJBY स्कीम है जीवन ज्योति, उसका लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम है 436 रुपये और सुरक्षा बीमा का प्रीमियम है 20 रुपये 1 साल का। दोनों में कवरेज क्या है? 2 लाख का। दोनों में कवरेज 2 लाख का है। जीवन ज्योति बीमा योजना जो लाइफ इंश्योरेंस के अंदर जो एलिजिबिलिटी एज लिमिट क्या है? 18 साल से लेके 50 साल तक का पर्सन इसमें एनरोल करवा सकता है। और जो सुरक्षा बीमा एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है उसके अंदर जो एज की लिमिट है 18 से लेके 70 ईयर, 18 से लेके 70 साल तक का पर्सन इसमें करवा सकता है। जो जीवन ज्योति बीमा योजना है उसमें जो डेथ के बाद जो अमाउंट मिलता है, क्लेम मिलता है, वो नॉमिनी को मिलेगा। जो सुरक्षा बीमा योजना एक्सीडेंटल इंश्योरेंस के अंदर क्या हो जाता है, डेथ के बाद तो जो क्लेम है नॉमिनी को मिलना ही मिलना है। यदि उसमें आपका एक्सीडेंटल के अंदर डिसेबिलिटी आती है, विकलांगता कहते हैं जिसको हम, उसके अंदर जो प्रीमियम पे करा हुआ है उसी पर्सन को, जिसका एनरोलमेंट हो रखा है, उसी पर्सन को ही क्या मिलता है? क्लेम मिलता है। क्लेम 2 लाख और 1 लाख होता है डिसेबिलिटी के केस में। अपन पहले डिस्कस करें, दोबारा से अपन रिपीट कर लेते हैं इसको थोड़ा सा। डिसेबिलिटी के केस में बॉडी के जो मेन पार्ट दोनों डिसेबल हो जाते हैं, दोनों का लॉस हो जाता है, तो उस केस में 2 लाख है। यदि बॉडी का कोई मेन एक पार्ट डिसेबल होता है तो उस केस में 1 लाख का क्लेम मिलता है PM सुरक्षा बीमा योजना के अंदर। दोनों का जो ड्यूरेशन है, ईयर है, वो 1 जून से लेकर 31 मई तक है। दोनों के ही अंदर सेम ड्यूरेशन है, मतलब 1 जून से अपना प्रीमियम का कवर शुरू होता है और 31 मई तक का साल, जो प्रीमियम का साल है, पूरा हो जाता है। उसके बाद दोबारा से रिन्यू करना पड़ता है। रिन्यू कैसे होता है? ऑटो डेबिट से होता है। ठीक है जी। इन दोनों स्कीमों में एक डिफरेंस और है। जो लाइफ इंश्योरेंस है हमारा जीवन ज्योति बीमा योजना है, उसके अंदर जो कवरेज है 55 साल की उम्र तक रहेगा। पैसे हमारे ऑटो डेबिट 50 साल की उम्र तक होंगे और कवर हमारा क्या रहेगा? 55 साल की उम्र तक, 55 ईयर तक। और इसमें जो सुरक्षा बीमा योजना के अंदर है, जो हमारा इंश्योरेंस कवर 70 साल तक ही रहेगा सिर्फ। इसमें एक डिफरेंस और है। जो जीवन ज्योति बीमा है हमारा लाइफ इंश्योरेंस कवर है, उसमें वेटिंग पीरियड है 30 डेज का, 30 दिन का। वो किस केस में है? नेचुरल डेथ के केस में। एक्सीडेंट के केस में जिस दिन हमारा पैसे डेबिट हुए हैं, ऑटो डेबिट हुआ है, कंप्यूटर ने पैसे काटे, उसी दिन से एक्सीडेंटल कवर होता है लाइफ इंश्योरेंस के अंदर भी। और जो सुरक्षा बीमा योजना है, जो एक्सीडेंटल कवर है, इसमें सिर्फ एक्सीडेंटल इंश्योरेंस ही होता है। तो ये डे 1, जिस दिन हमारे पैसे डेबिट हुए हैं उस दिन से हमारा जो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर स्टार्ट हो जाता है। इसमें कोई वेटिंग पीरियड या लियन पीरियड नहीं है। तो ये दोनों स्कीम के बीच में डिफरेंस करा है आपने। यदि अब भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो के लिए आप शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।